नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। मीडिया के माध्यम से हम विभिन्न राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारियों के इंटरव्यूज़ दिखाते रहते हैं। सौभाग्यवंश आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जो कई बार हमारे कैमरे की रौनक बनी है, मीडिया की रौनक बनी है। आप हैं नेहा धवन जी, अतुल्य धरा की अध्यक्ष भी रही हैं, प्रदेशाध्यक्ष, और भाजपा की अभी इनको एक ऐसा पद मिला है, महिला युवा मोर्चा की ये सचिव हैं, जनरल सचिव बनी हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका, नेहा धवन जी, आप एक बहुत पढ़ी लिखी हैं, शिक्षाविद हैं, बहुत बड़ी एजुकेशनिस्ट हैं, तो इस पद मिलने से आपको बधाई देता हूँ हाँसी की आवाज़ पे। मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ आपको बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया अजय सैनी जी का, जो इस चैनल के चीफ एडिटर भी हैं, और आपका राजीव बंसल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, थैंक यू। आपके साथ सोरखी मंडल के युवा के अध्यक्ष हैं, वो आपको सम्मानित करना चाहते हैं, अनिल यादव जी। जी, ये युवा के जो सोरखी मंडल है उसके महामंत्री हैं हमारे अनिल यादव जी, और आज हमारे साथ आप सबके सामने ये उपस्थित हैं। और जी, थैंक यू। मैडम को इतना बड़ा पद मिला है, आप सोरखी मंडल के अध्यक्ष हैं, कैसा लग रहा है? जी, हमारे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। हमारी बड़ी बहन जो हमारे माँ बाप के सम्मान है, हमारे छोटे बहन भाइयों की तरह ख्याल रखती है, वो पार्टी को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा कार्य करेगी। चलो, धन्यवाद। हम नेहा जी से सीधे संपर्क साधते हैं। धवन जी, हाँ, ये दीजिए आप, ये थैंक यू, रखिए आप। नेहा जी, सीधे बात करता हूँ आपसे। हाँसी की राजनीति में आप बहुत सक्रिय रही हैं जी। और अब प्रदेश की स्तर पर आपको यह दायित्व मिला है जी। और मोर्चे की आप सचिव बनी हैं जी। युवा की। क्या परिवर्तन लाना चाहती हैं? पहले कभी महिला बनी क्या मोर्चे की सचिव? राजीव जी, मैं आपके हाँसी की आवाज़ इस चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, अपने आप को भाग्यवान महसूस करती हूँ, क्योंकि मैंने जब अपने राजनीतिक परिपाटी की शुरुआत की थी तो मेरा सबसे पहले जो जिम्मेदारी मुझे पार्टी की संगठन की तरफ से मिली थी वो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महिला मोर्चा में मिली थी। और उसके बाद ही जनवरी 2019 में मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने का मौका मिला था। मुझे प्रदेश जनरल बॉडी में प्रदेश की प्रवक्ता टीम में पैनलिस्ट की भूमिका निभाने को मिली थी। और इसके बाद ये मेरा तीसरा दायित्व है, जो कि बहुत ही चुनौती भरा है। युवा मोर्चा में प्रदेश सचिव का दायित्व मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। और अपने शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी, संगठन मंत्री रविंद्र राजू जी, प्रदेश अध्यक्ष राहुल राणा जी, और प्रदेश के जो हमारे प्रभारी हैं वरुण जी, इन टोटल सबका आप अभिनंदन करती हूँ। सीधे प्रश्न पे आता हूँ जी। आप महिला एम्पावरमेंट के लिए काम भी करती रही हैं जी। और अतुल्य धरा के लिए भी काम करती रही हैं और बीजेपी नेत्री हैं। हाँसी के अंदर, यानी कि बीजेपी कहते हैं कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस करप्शन की पार्टी है। हाँसी में नगर परिषद को लेकर, जहां बीजेपी की बैक से चेयरमैन चुने गए थे जी। और वहां पर नगर परिषद में करप्शन को लेकर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती रही हैं और 200 करोड़ रुपया लग चुका है, हाँसी के अंदर आ चुकी है ग्रांट। आपको भी कानों में आई होगी ये आवाज़ें। जी बिल्कुल। तो आपने कभी आवाज़ बुलंद नहीं की? आपको नहीं लगता कि मेरा शहर बिखर रहा है और ये 200 करोड़ रुपया लगा है या नहीं लगा है? देखिए, किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हरियाणा की सरकार ने जो फंड्स देने में कोई भी कोताही नहीं बरती है। उन्होंने फंड्स भरपूर दिए हैं, चाहे वो पंचायत को हो, चाहे वो शहर के निगम के काम हो, नगर पालिका के काम हो, उनके कामों के लिए फंड्स बहुत आए हैं। दूसरी बात ये कि आप सबके माध्यम से बहुत लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई है इस विषय में कि शहर में पैसा लगा हुआ दिख नहीं रहा है। मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि जब किसी काम की शुरुआत होती है, विकास की शुरुआत होती है, तो उसको दिखने में थोड़ा समय लगता है। फंड्स जब लगते हैं और वो स्वरूप
तैयार होता है उसमें थोड़ा समय लगता है। आप भी देखते होंगे चारों तरफ से शहर के जो निर्माण का कार्य है वो जारी है, और आप इस चैनल के चीफ एडिटर भी जो हैं वो नगर परिषद में हैं, एमसी हैं, पार्षद हैं, तो वो जानते हैं कि कोई भी सरकारी प्रोसेस जो है उसका एक लिमिट टाइम होता है, उस टाइम में वो काम होता है और उसका एक आधा महीना कम या एक आधा महीना ज़्यादा भी लग सकता है। अभी कोरोना काल चल रहा था, आप सब जानते हो, पूरे देश ही नहीं पूरा विश्व जो है उससे जूझ रहा था और बहुत लंबा समय जो है वो हमने झेला है, तो कुछ कामों में डिले हो सकता है, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी फंड्स यहाँ आए हैं वो आपको दिखेंगे। अगर किसी भी व्यक्ति यानी को कि ये आप लगता है, नगर परिषद में कोई करप्शन की बात जब उठती है तो देखिए अगर किसी भी भाई बंधु को ये बात लगती है कि नगर परिषद में कोई धांधली चल रही है या किसी और विभाग में कोई धांधली चल रही है, तो वो निष्पक्ष रूप से अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे पास भी आ सकते हैं। हमारे यहाँ पर भाजपा के और भी लोग हैं, उनके पास भी जा सकते हैं, सीधा सरकार के पास भी जा सकते हैं। तो आपको लगता मैं है कि अपनी बिल्कुल तरफ से पूरा परिषद विश्वास- बिल्कुल साफ सुथरा काम किया है जो अब पूर्व में हो गई? देखिए कोई भी विषय हम उसको मैं सर्टिफिकेट नहीं दे सकती हूँ, वो जांच का विषय है और उसमें जांच कराने में, निष्पक्ष जांच चलो, कराने में हम आपसे मदद मैं करेंगे। सर्टिफिकेट लेना भी नहीं चाहता, मैं सीधे सीधे बात करता हूँ। आप विधानसभा का जब चुनाव था, जब भी बड़ी सक्रिय हो गई थी, टिकट के लिए दावेदार थी, अब आगे नगर निकायों और नगर परिषद के डायरेक्ट चेयरमैन का और पार्षदों का भी चुनाव होना है, और 2 बैठकें में 1 बैठक भी हो चुकी है, उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी कि आप चाहेंगी कि चेयरमैन का चुनाव लड़ें? राजीव जी, देखिए ये बात मुझे बहुत से लोग बहुत बार फ़ोन करके और पर्सनली मिलके भी पूछ चुके हैं कि नेहा जी आप जो है नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव में आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं आप सबको यही बात कहूँगी कि भाजपा संगठन ने मेरी जो जिम्मेदारी लगाई है मैंने वो तहे दिल से निभाई है। किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी भाजपा संगठन मुझे देता है तो मैं उसको निभाने के लिए तैयार हूँ और निभाऊंगी। मेरा अपना कोई पर्सनल मत नहीं है, और जिसको भी भाजपा संगठन टिकट देगा या उनके समर्थन की बात कहेगा, मैं आप संगठन में है क्या? भाजपा सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? ऐसा सुनने में आया है कि वो सिंबल से कतरा रही है, क्यों कतरा रही है? देखिए कोई भी संगठन सिंबल से कतराता नहीं है, और हम तो ये बात आपको कह ही रहे हैं पहले से कि अगर सिंबल देंगी, क्योंकि ये विचार शीर्ष नेतृत्व का है, वो बैठ के कर रहे हैं, उसके बाद निर्धारित होगा, सबकी सहमति के बाद ही कोई चीज़ प्रदेश लेवल पर निर्धारित होती है। जैसे ही वो बात आएगी आप तक पहुंच भी जाएगी, और संगठन कभी भी अपने सिंबल को लेकर कतराता नहीं है, क्योंकि हमें तो अपने कमल के फूल के ऊपर मान है, हमेशा वो हमारे दिल के पास रहता है। सोनाली फोगाट महिला हैं जी हैं, आदमपुर से चुनाव लड़ जी। चुकी हैं, वो बड़ी मुखर होकर ऐसी बात निकल जाती है जिसका जी। पतंगड़ बन जाता है और जो विवादों में रहती है। आप कभी ऐसा नहीं बोलती? क्या कभी बैठक होती है सोनाली जी से कि भी वो इस तरह से बोलती हैं? देखिए मैं यहाँ आप पर तो संगठन में आ गई जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बात आप सभी को स्पष्ट करना चाहती हूँ। मुझे महिला होने के नाते मैं सोनाली जी के साथ खड़ी हूँ, महिला होने के नाते मैं सोनाली जी के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि किसी को भी कोई अधिकार नहीं है उनकी पर्सनल लाइफ में हस्तक्षेप करने का, और किसी को भी अधिकार नहीं है उनके खान पान, रहन सहन, उनके पहनावे पे कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव या पॉजिटिव टिप्पणी नहीं, करने का। किसानों के बारे में उन्होंने क्या कहा, इसके बारे में इल्म रखती हैं आप क्या? देखिए किसानों के बारे में उन्होंने नहीं कहा, मैंने उस वीडियो को खुद 2-3 बार रिवाइंड कर देखा, दोबारा देखा, और मैं ये बात समझना भी चाह रही थी कि क्या उन्होंने किसानों के बारे में कुछ कहा। उन्होंने यही बात कही थी, मैं उन लफंगों की बात कर रही हूँ जिन्होंने जो हमारी भारत माँ की फ़ोटो है उसको खंडित करने का प्रयास किया। मैंने वो लाइन बार बार सुनी है, और मेरे जो सुनने में आई है वो लाइन यही थी। उन्होंने किसानों के लिए लफंगा शब्द इस्तेमाल नहीं किया था उस वीडियो में, क्योंकि वो 2-3 बार विवादों में इस तरह की हो चुकी हैं, लेकिन वो महिला हैं, उनको कहने का अपना अधिकार भी है, जो भी कहें। आप बताएं कि ये 3 विधेयकों को लेकर आपकी क्या राय है? ये महिलाएं भी तो बैठी हैं यहाँ, महिलाओं के लिए जी बिल्कुल बिल्कुल हैं, इतने 1.5 साल हो गया लगभग, जी। ये जो किसान महिलाएं हैं ये नहीं बैठी क्या? ये कुछ नहीं लगती आपकी क्या? देखिए ये सब हमारी बड़ी माताएं बहनें भी हैं हमारे साथ की, हम उम्र बहनें भी हैं। मैं आपके माध्यम से हमारे भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को, किसानों को एक ही बात कहना चाहूँगी कि चर्चा और वाद विवाद से कोई काम का सॉल्यूशन नहीं निकलता, बातचीत से, वार्तालाप से सॉल्यूशन निकलता है। आपको वार्तालाप के लिए
एक्सेप्टेंस दिखानी चाहिए, और आप अगर बात करेंगे तो सरकार आपकी बात मानेगी। हम सब आपके साथ हैं। कोई भी विषय आपको लगता है कि सरकार से आपको उसमें फेरबदल कराना है, क्योंकि फिक्स्ड एमएसपी की बात तो सरकार बहुत पहले ही कह चुकी है, और अभी जो राजनीति हो रही है उससे आप भी शायद राय रखते होंगे कि कहीं ना कहीं छुपे छुपे दबे पांव जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो अपने पांव पसार रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी सभी किसान भाइयों को, हमारी माताओं बहनों को, कि आप वार्तालाप के लिए ज़रूर आगे आएं और इस मुद्दे को जल्द से जल्द सॉल्व करें। सरकार आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। प्रदेश में कहीं भी कोई मंत्री जाता है या कोई बीजेपी का आप जैसा बड़ा नेता जाता है, उससे जैसी आपने जैकेट पहनी हुई है ऐसे ही झंडों से उसको स्वागत होता है उसका। किसान करते हैं, विरोध करते हैं। देखिए, मैं ऐसी यानी कि परिणति क्यों आ गई है? देखिए, इस बात के लिए थोड़ा सा हम भी मैं पर्सनली अपनी राय दूं, संगठन से हटकर भी राय दूं, तो थोड़ा सा दुख होता है, क्योंकि किसी भी एक विषय के लिए कार्य रुक नहीं जाएगा। सभी कार्य चल रहे हैं। अगर आज सरकार सभी कार्य बंद कर दे तो क्या इस प्रदेश को आगे हम ले जा पाएंगे? और एक महीना भी अगर सरकार काम नहीं करती है तो आप सोच सकते हैं कि ये प्रदेश कितनी पीछे चला जाएगा। अगर आज हम सब चीज़ें, अगर हम किसान जो लोग बैठे हैं या जिन राजनीतिक मुद्दों को लेकर जो किसान स्पेसिफिक कुछ किसान बैठे हैं, उनको अगर हम देखें तो वो तो चाहते हैं कि सरकार के सभी काम बंद हो जाए, सभी मंत्री अपने घर में कैद हो जाएं। ऐसा नहीं हो सकता है। इस प्रदेश का नुकसान होगा। इस बात से इस प्रदेश का इतना नुकसान होगा कि उससे निकल पाना हम सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकारी कामकाज में बाधा ना डालें। नेहा दमन जी, आपने हांसी के बारे में भी कहा कि विकास बाद में दिखाई देगा जब दोबारा नया चेयरमैन बनेगा। हैं, फिलहाल तो विकास नज़र आता नहीं है आपको। 200 करोड़ का विकास दिखने के लिए चेयरमैन के साथ एसोसिएट नहीं किया है। राजीव जी अपने आप एसोसिएट कर रहे हैं। मैंने कहा है कि कोई भी जब पॉलिसी लागू होती है, पहले तो सेंशन होगी, फिर लागू होगी, उस पर काम शुरू होगा और एंड में उसका उद्घाटन। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल यानी सही ढंग से चल रहे हैं आपके मुताबिक? देखिए, अगर किसी को भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। आप आइए, हम बैठ के सॉल्यूशन निकालेंगे। नेहा जी इंसाइक्लोपीडिया बन चुकी हैं। किसी को कोई भी आपत्ति हो तो नेहा जी से सीधे संपर्क करें। हाँ, रिड्रेस करेंगी हर समस्या का। नेहा जी, आपका पुनः हम धन्यवाद करते हैं। हमारे चैनल पे बहुत मुद्दत बात आई है आपको, और आपके दायित्व के लिए भी आपको यानी कि आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू यू ऑन बिहाफ ऑफ माई एडिटर अजय सैनी एंड माई सेल्फ आल्सो। थैंक यू सो मच। इट इज़ योर ऑनर। थैंक यू। देखते रहिए हांसी की आवाज़ में मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ।